नमस्कार, मैं ललित जांगिड़। कोरोना संकट काल के बीच जिले की तमाम खबरों में आपका स्वागत है। भवानी मंडी की ऊषा कॉलोनी में एक श्रमिक के मकान से बुधवार दोपहर को अज्ञात लोगों ने अलमारी का ताला तोड़कर सामान चुरा लिए। महिला इंदिराबाई ने बताया कि वह मिल में दोपहर 3 बजे काम पर गई हुई थी। 13 वर्षीय बालक घर के बाहर खेल रहा था। जब वह 4 बजे पानी पीने के लिए आया तो अलमारी का सामान बिखरा हुआ पड़ा था, जिसमें से चांदी की पाइजब और 3 बिछुड़ी के सेट और 1000 रुपये नकदी गायब मिले। पुलिस को सूचना दे दी गई है। सुनेल में लॉकडाउन 4 के तहत सरकार के द्वारा बाजार खोलने के लिए कुछ छूट दी गई है। इसके तहत अलग अलग ब्लॉक को जोन में बांटा गया है, जिसके तहत पिड़ावा ब्लॉक को ग्रीन जोन में लिया गया है। लेकिन पास ही आंवली खुर्द में मंगलवार को एक कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद व्यापार मंडल के साथ प्रशासन भी सतर्क हो गया है, जिसमें व्यापार मंडल और प्रशासन के बीच मीटिंग हुई और तय हुआ कि कोरोना के चलते क्षेत्र को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। कस्बे के बाजार रोजाना की तरह 4 घंटे के लिए ही खुलेंगे, जिसके बाद कोई भी व्यापारी की दुकान खुली पाई गई तो पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्हेल में यूथ पीस फाउंडेशन उच्च क्वालिटी के वॉशेबल मास्क वितरित करके लोगों को स्वास्थ्य और स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत कस्बे में संस्था के सदस्य विवेक सेन, राकेश वाघेला, यश जैन ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर राकेश भील को 500 फेस मास्क उपलब्ध करवाए। ये मास्क संस्था के सदस्यों द्वारा ही तैयार किए गए हैं। मास्क बनाने तथा वितरण करने के लिए संस्था की पूरी टीमें देश भर में कार्य कर रही है। एसडीएम गंगधार राहुल मल्होत्रा को भी संस्था ने 1300 मास्क उपलब्ध करवाए हैं। साथ ही पंचायत समिति डग में अब तक लगभग 3500 मास्क कोरोना वॉरियर्स को दिए जा चुके हैं। चेक पोस्ट और थाने में जहाँ तक संभव हो सके और जितने संभव हो सके हम लोगों ने मास्क पहुँचाए हैं। ये मास्क हमने जरूरतमंदों की सहायता के लिए, ताकि कोरोना महामारी जो कि मुख्यतः बोलने, खांसने और छींकने से फैल रही है, इस मास्क के द्वारा भी। झालावाड़ में एक महिला से रेप के आरोपी बीजेपी नेता की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेस सेवा दल पूर्व जिला महासचिव यूसुफ रईस ने पुलिस अधीक्षक के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि भाजपा नेता और उसके साथियों पर गैंग रेप का संगीन आरोप है। पीड़िता के बयान होने के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकरण में पुलिस की कार्यशैली संदेह के घेरे में है। सेवा दल ने आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने और पीड़िता को सुरक्षा उपलब्ध करवाने की मांग की। कोरोना संक्रमण अब शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी तेजी से फैल रहा है। कोरोना वायरस ने अकलेरा कस्बे के पास थनावत गांव में भी दस्तक दे दी है। मंगलवार रात को एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों में दहशत पैदा हो गई। संक्रमित होने की सूचना के बाद कस्बे सहित गांव में सैनिटाइज किया गया। वहीं मेडिकल टीमें घर घर जाकर कस्बे वासियों की स्क्रीनिंग कर रही है। इस दौरान थनावत गांव को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। लैब में 15 सैंपल जांचे गए, जिनमें से एक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिससे झालावाड़ में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 51 पर पहुंच गई। इनमें से 47 लोग रिकवर हो गए हैं और स्वस्थ होकर अपने घरों पर लौट भी गए हैं। और अब खबर धरोनिया ग्राम पंचायत से। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी मिशन के अंतर्गत धरोनिया और सरोनिया के 419 श्रमिकों को कार्य आवंटित किया गया और कार्यस्थल पर लगभग 70 पेंशन पाने वाले मजदूरों को कार्य से हटा दिया गया है, जिनमें लगभग 10 विधवा महिलाएं हैं जिन्हें पेंशन मिलती है। अचानक मजदूरों को कार्य से बाहर करने पर मजदूरों में निराशा है। मजदूरों का कहना है कि उन्हें जो पेंशन मिलती है उससे घर का खर्च नहीं चलता है और मनरेगा में प्राप्त मजदूरी से उनके घर खर्च में सहायता मिलती है। लेकिन अचानक उन्हें केवल इस वजह से कि वो सरकार द्वारा पेंशन भोगी है, कार्य से बाहर निकालने से उनके परिवार के भरण पोषण पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। यहाँ के 419 श्रमिकों को कार्य दिया गया था, जिसके अंतर्गत पंचायत क्षेत्र की 3 तलायों पर कार्य चल रहा है। मजदूर सामाजिक दूरी रखते हुए। जिले के बकानी बस स्टैंड पर इन दिनों प्रशासन के सख्त आदेश के बावजूद लोग बिना मास्क के भीड़ वाले इलाकों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर आज बकानी पुलिस सख्त होती दिखाई दी।
देखा गया कि पुलिस चौराहों पर खड़ी होकर लोगों के ऊपर नजर रखे हुए थी। जो भी लोग बिना मास्क पहने इधर उधर घूमते नजर आए, पुलिस ने उन्हें रोककर चालान बनाए और समझाइश भी की। इसके अलावा कई दुकानदार भी जो बिना मास्क पहने अपना व्यापार कर रहे थे और अपनी दुकानों के अंदर सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं कर रहे थे, ऐसे दुकानदारों के खिलाफ भी पुलिस ने चालान बनाए। उन्हेल थाना परिसर में थाना अधिकारी भंवर सिंह गुर्जर की अध्यक्षता में व्यापारियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना के कारण लागू लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दी गई। थाना अधिकारी ने सभी व्यापारियों को बताया कि लॉकडाउन 4 में नई गाइडलाइंस के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने अपने प्रतिष्ठान सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक खोलें, फेस मास्क का प्रयोग करें और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। पिड़ावा क्षेत्र में ढोल और बाजे के बंद पड़े कार्य से कामगारों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। ढोल और बाजे के संचालकों ने आर्थिक सहायता की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम श्रवण सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा है। मार्च से लेकर मई तक शादी विवाह का सीजन रहता है। ढोल बजाने बैंड बाजे के संचालक कामगार 5 महीने काम करके साल भर तक परिवार की आजीविका चलाते हैं। कोरोना विपदा के समय बैंड वाले कामगारों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। उन्हें आर्थिक सहायता के साथ साथ ऋण भी दिलवाया जाए, जिससे इस वर्ग को भी राहत मिल सके। पिड़ावा के हिम्मतगढ़ में इन दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान संघ के स्वयंसेवक जनहित की विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर रहे हैं। संघ के स्वयंसेवक भूपेंद्र दांगी ने बताया कि सेवा सप्ताह के दौरान स्वयंसेवकों ने हिम्मतगढ़ पंचायत में गली मोहल्लों और चौराहों पर सैनिटाइजर का छिड़काव किया। साथ ही लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव की जानकारी दी तथा लॉकडाउन के नियमों की पालना करने की समझाइश भी की गई। और अब खबर गंगधार से। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में घटित घटना, जिसमें दलित युवकों द्वारा मारपीट करके मूत्र पिलाकर विकास शर्मा को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया, जिसके कारण विकास शर्मा द्वारा आत्महत्या कर ली गई। पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाने और आरोपियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम चौमहला एसडीएम राहुल मल्होत्रा को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें परशुराम सेना तहसील अध्यक्ष हेमंत व्यास, तहसील उपाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, कमल प्रधान, शिव शर्मा, कैलाश शर्मा मौजूद थे। डग थाना क्षेत्र के छान का खेड़ा निवासी किसान दरबार सिंह अपने खेत पर रचके को पानी पिलाने के लिए मोटर का स्विच चालू करने गया, तभी अचानक करंट लगने से वहीं गिर गया। गिरते ही उसकी मौत हो गई, जिसको गाड़ी में रखकर स्वास्थ्य केंद्र डग लाए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस थाना डग हेड शक्ति सिंह ने बताया कि मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। धरोनिया में कार्यरत एएनएम सुमन द्वारा मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को वहां जाकर कोरोना से बचाव के बारे में जानकारी दी। सुमन ने बताया कि किसी को भी यदि खांसी, जुकाम या कोई भी दिक्कत हो तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर से संपर्क करें। हर 10 मिनट में अपने हाथ साबुन या हैंड वॉश से धोएं। अपने मुंह को मास्क या रुमाल से ढक कर रखें। घर से बाहर कम से कम निकलें और कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। आज के समाचारों में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात और समाचारों के साथ। गुजर रही है। इसीलिए सुरक्षित रहना और अपने परिवार का देखभाल करना महत्वपूर्ण है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, घर में रहें, सुरक्षित रहें।
इंडिया बोले तो सबकी आंखें खोले। खबर 24 न्यूज में है खबरों की धार। हमारी खबरों में है रफ्तार। यहाँ है सच्ची खबरें। यहाँ है अच्छी खबरें। 4 साल कामयाबी बेमिसाल।